नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहूणम्। पंच अणुव्रतों की कथाओं में सबसे पहले अणुव्रत की कथा थी एक दिन की अहिंसा। आज द्वितीय सत्याणुव्रत की कथा में दहकते अंगार धनदेव की कथा है, जिन्होंने अपने जीवन में सत्य अणुव्रत पालन करके सत्य व्रत की महिमा को दिखाया। पुंडरीकपुर पुष्कलावती देश का ऐतिहासिक नगर था। वहाँ के राजा देवसेन न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ एवं कर्तव्यपरायण थे। उन्होंने प्रजा के कल्याणार्थ अनेक जिन मंदिर, विश्रांति भवन, वाटिकाएं निर्मित की थी। छायादार वृक्षों का प्रत्यारोपण करके पर्यावरण की भरपूर सुरक्षा की थी। उनके राज्य में सर्वत्र सुख शांति का साम्राज्य था। व्यक्ति को उचित न्याय एवं अपराधी को कठोर दंड का प्रावधान था। अपराधी अपराध करने से घबराते थे। दूर दूर तक अपराधों की गंध तक नहीं थी। घरों में तालों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लोग बिना दरवाजे लगाए ही दूर देशों की यात्रा कर लेते थे। कहीं कोई अप्रिय समाचार सुनाई नहीं देता था। जिनदेव एवं धनदेव आपस में गहरे मित्र थे। उन्होंने साझे में व्यापार किया, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अधिक अच्छी नहीं थी। उन दोनों के बीच में, जिनदेव और धनदेव के बीच में, यह अनुबंध था कि व्यापार का लाभांश आधा आधा परस्पर में बांट लेंगे। मित्रता की प्रगाढ़ता के कारण किसी साक्ष्य की आवश्यकता ही नहीं थी। अनुबंध के तहत ही दोनों मित्र पुष्कर द्वीप जा पहुँचे। 2 वर्ष तक उन्होंने न्याय नीति से व्यापार किया। आशा से अधिक लाभ हुआ। धन की प्रचुरता देखकर जिनदेव की नीयत बदल गई। वह सोचने लगा, किसी तरह धनदेव के हिस्से का धन हड़प लिया जाए। अपने नगर की ओर लौटते समय धनदेव ने कहा, मित्र, हमारा पूरा माल आशा से अधिक दामों पर बिक गया। अपने बीच जो अनुबंध हुआ था, उसके अनुसार हम लाभांश आपस में आधा आधा बांट लें। ऐसी भी क्या जल्दी है धनदेव? जो तुम्हारा ही है, जो तुम्हारा है वही तो मेरा है। हम वहीं पर चलकर आपस में बांट लेंगे। जिनदेव बोला, ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी इच्छा। धनदेव ने सहजता में उत्तर दे दिया। मनुष्य का अंतःकरण समझ पाना टेढ़ी खीर है। जो बाहर से है वही भीतर से होगा, ऐसा कह पाना अशक्य है। धनदेव को अपने मित्र पर पूर्ण विश्वास था, जबकि धन के प्रलोभन से जिनदेव का मानस कलुषित हो गया था। लेकिन उसने अपने व्यवहार से तनिक भी ऐसा आभास न होने दिया कि उसके मन में कलुषता आ चुकी है। वह पूर्ववत ही अपने मित्र धनदेव से प्रेम करता रहा और दोनों पुंडरीकपुर लौटकर आ गए। कुछ दिन प्रतीक्षा करने के उपरांत जब धनदेव ने देखा कि जिनदेव लाभांश की चर्चा तक नहीं करता, तो एक दिन वह स्वयं उसके घर पहुंचा और कहने लगा, भाई जिनदेव, मुझे धन की आवश्यकता है। लाभांश का आधा भाग जो मेरा है उसी में लेने आया हूँ, इसलिए शीघ्र ही हिसाब करके तुम चुकता करो। कैसी बातें करते हो धनदेव? हमारे बीच तो यह अनुबंध हुआ था कि लाभांश का तृतीयांश मैं लूँगा और चतुर्थांश तुम लोगे।
जिनदेव ने तीव्र स्वर में कहा। झूठ मत बोलो जिनदेव, तनिक परमात्मा का भी ध्यान रखो। हमारे अनुबंध के अनुसार हमारा लाभांश हमें लौटा दो। धनदेव ने आश्चर्य मिश्रित स्वर में कहा। झूठ मैं बोल रहा हूँ या तू? अगर तुझे लेना है तो चतुर्थांश ले, अन्यथा अपना रास्ता नाप। मेरा माथा खराब मत कर। जिनदेव लड़ने पर उतारू हो गया। जिनदेव, मैंने तो तुझे मित्र समझकर विश्वास किया था। मुझे क्या मालूम था कि तेरे साथ साझेदारी करके मैं दुविधा में फंस जाऊंगा। एक बात याद रख जिनदेव, अन्याय से कमाया धन 10 वर्ष से अधिक नहीं ठहरता। धनदेव गिड़गिड़ाया। तू मुझे उपदेश देना चाहता है? संसार में बस अकेला तू ही सत्यवादी है, बाकी सब झूठे हैं। अब ज़्यादा बातें मत बना और चुपचाप चलता बन, अन्यथा मुझसे बुरा दूसरा ना होगा। जिनदेव ने यह कहते हुए धनदेव को अपने घर से बाहर निकाल दिया और द्वार बंद कर लिए। बेचारा धनदेव रोता हुआ अपने सगे संबंधियों तक पहुंचा। सबने भी जिनदेव को समझाया, पर धन के लोभ से वशीभूत उसके चित्त पर किसी के वचनों का असर नहीं हुआ। वह सबसे यही कहता रहा कि धनदेव और मेरे बीच चतुर्थांश का ही अनुबंध था। धनदेव को न्याय दिलाने के लिए उसके रिश्ते नातेदारों ने पंचायत एकत्रित की। नगर के संभ्रांत श्रेष्ठी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। उनके समक्ष धनदेव ने कहा, महानुभावों, जिनदेव और मेरे बीच आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व सांझे में व्यापार आरंभ हुआ और उसी समय हमने एक अनुबंध भी किया था कि हम पूंजी बराबर बराबर दे रहे हैं, इसलिए लाभांश का भी आधा आधा भाग आपस में बांट लेंगे। हमने पुष्कर द्वीप में जाकर व्यापार किया। पुण्योदय से व्यापार भी खूब फला फूला, आशा से अधिक लाभ हुआ। मैंने पुंडरीकपुर से लौटने के पूर्व कहा कि हम अपने लाभांश का आधा आधा हिस्सा विभाजित कर लें। इस पर जिनदेव ने कहा कि अभी क्या जल्दी है, वहीं पर चलकर बांट लेंगे। मैंने विश्वास किया और यहाँ आने के उपरांत जब लाभांश की चर्चा की तो यह कहते हैं कि चतुर्थांश का ही हमारे बीच अनुबंध था। पंचों से प्रार्थना है कि वे मेरे साथ न्याय करके मुझे अर्धांश दिलाने की कृपा करें। मुझे पंचों का निर्णय मान्य होगा। ना तो कोई निर्णय की ही आवश्यकता है और ना ही पंचों की इस पंचायत की। हमारे और धनदेव के बीच जो अनुबंध हुआ था वह यही था कि लाभ का तृतीयांश मेरा होगा और चतुर्थांश इसका। मैं वह देने के लिए अभी तैयार हूँ, जिनदेव बोला। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ते हैं जिनदेव। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ते हैं जिनदेव। तुम्हारा भला इसी में है कि तुम धनदेव का अर्धांश उसे सौंप दो, अन्यथा इसका निर्णय राजा देवसेन के दरबार में होगा। पंचों ने जिनदेव को धमकाया। जिसको जो कुछ करना है करता रहे। हमारे बीच जो अनुबंध था उसे मैंने आपके बीच रखा। आप लोगों को जो अच्छा लगे सो करें, मैं किसी से नहीं डरता। यह कहकर जिनदेव पंचायत से चला गया। सब पंचों ने धनदेव को राज दरबार तक जाने की राय दी। महाराज देवसेन ने तुरंत कार्यवाही करते हुए तुरंत जिनदेव को बुलवाया। धनदेव और जिनदेव दोनों आज फिर आमने सामने थे।
धनदेव ने विनम्रतापूर्वक अपनी बात कहते हुए कहा, महाराज, आपकी न्यायप्रियता से प्रभावित होकर मैं गरीब इस आशय से आया हूँ कि मुझे यहाँ न्याय मिलेगा। जिनदेव जो कभी मेरे अनन्य मित्र हुआ करते थे, इनके साथ मैंने 2 वर्ष पहले एक व्यापार शुरू किया था। हम दोनों ने लाभांश आधा आधा बांटने का अनुबंध किया था, परंतु दुख इस बात का है कि जिनदेव के मन में खोट आ गई और अब वह मुझे चतुर्थांश देने के लिए तैयार है, जबकि मैं अर्धांश का अधिकारी हूँ। आप न्याय देवता हैं, मुझे विश्वास है आप सही फैसला करेंगे। श्रीमान जी से प्रार्थना है कि मेरा अर्धांश मुझे दिलाने की अनुकंपा करें। महाराज, धनदेव सरासर झूठ बोल रहा है। मेरे और उसके बीच चतुर्थांश का ही अनुबंध था। अब यह अपनी बात बदल रहा है और मुझे ठगने का प्रयत्न कर रहा है। अन्नदाता, कृपया इसके षड्यंत्र का उचित दंड दें। जिनदेव बोला, धनदेव, तुम्हारे पास इस बात का क्या प्रमाण है कि तुम दोनों के बीच अर्धांश का ही अनुबंध हुआ है? महाराज, देवसेन बोले, सम्राट, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। राजन, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मित्र के प्रति मेरा विश्वास ही मेरे लिए सबसे बड़ा प्रमाण था। लेकिन क्या करूं महाराज, मुझे तो स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि मेरा मित्र ही मेरे साथ विश्वासघात करेगा। धनदेव ने निर्भीक होकर कहा, ध्यान रखना, विश्वासघात सबसे बड़ा पाप है। इसलिए जिंदगी में जिन्होंने तुम्हारे ऊपर विश्वास जमाया है, उनका कभी घात नहीं करना। इसलिए देखो, धनदेव को तो अपने मित्र पर विश्वास था, लेकिन उसने विश्वासघात किया। महाराज, धनदेव मेरे साथ छल कर रहा है। मैंने उसके साथ कोई विश्वासघात नहीं किया। वह एन केन प्रकार से मेरी साख पर बट्टा लगाना चाहता है। मुझे इससे कोई सारोकार नहीं है। धनदेव और जिनदेव, तुम दोनों अपनी अपनी बात सत्य साबित करने पर तुले हुए हो। धनदेव, तुम्हारे द्वारा लगाए गए अभियोग में कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि तुम्हारा जिनदेव से अर्धांश का अनुबंध था। इसीलिए जिन अभियोगों में साक्ष्य नहीं होता, उनमें दिव्य न्याय का प्रावधान है। कितनी अच्छी बात कही, दिव्य न्याय का प्रावधान है। 3 परीक्षाएं उसके अंतर्गत आती हैं। अग्नि परीक्षा, विषभक्षण और तुलारोहण। इसमें से अग्नि परीक्षा तुम दोनों को देनी होगी। जो न्याय की गद्दी पर बैठते हैं, वो इस तरीके का, जब स्वयं न्याय देने में समर्थ नहीं हो पाते, तो ऐसे दिव्य न्याय का प्रावधान रख देते हैं। अग्नि परीक्षा, विषभक्षण और तुलारोहण। तुलारोहण का अर्थ होता है जितने वजन का सामने वाला है, उतना ही पैसा तुम्हें देना होगा। तुलारोहण कर दो। इनमें से अग्नि परीक्षा तुम दोनों को देनी है। तुम्हारी हथेलियों पर दहकते अंगार रखे जावेंगे। जो जलेगा वही दोषी होगा। बोलो, तुम्हें दिव्य न्याय स्वीकार है? क्या बात, देखो कितनी अच्छी बात। हथेलियों पर दहकते अंगारे
इसलिए इसका नाम क्या रखा? दहकते अंगार। जी हाँ प्रजापता, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, मेरे लिए स्वीकार है। धनदेव बोला, ठीक है महाराज, सत्य स्वयं प्रकट हो जाएगा। जिनदेव का स्वर कांप रहा था और कहते हैं कि अगले ही क्षण दोनों की हथेलियों पर दहकते अंगार रख दिए गए और अंगार रखते ही जिनदेव के हाथ बुरी तरह जलने लगे और उसने बेचैन होकर अंगार फेंक दिया, जबकि धनदेव तो मुस्कुराते हुए अंगार अपने हाथों में ही लिए रहा। अग्नि परीक्षा में धनदेव खरा उतरा। महाराज देवसेन ने जिनदेव को आदेश दिया कि वह पूरा धन धनदेव को दे दे, और धनदेव की सत्यनिष्ठा देवसेन ने भी उसे एक सत्यनिष्ठा को देख करके राजा देवसेन ने भी उसे 1000 स्वर्ण असरफियाँ प्रदान की। देखो, सत्य की तो हमेशा ही जीत होती है। अग्नि परीक्षा श्री राम ने ली थी सीता माँ की, लेकिन सीता माँ सोचती थी कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं है, राम को छोड़ करके मैंने कभी किसी पर पुरुष के बारे में कोई विचार नहीं किया। और जब श्री राम ने अग्नि परीक्षा ली सत्यत्व को प्रकट करने के लिए, उस समय अग्नि के सामने खड़े होकर के यही कहा था, हे अग्निदेव, यदि मैंने कभी एक पल के लिए भी विचार किया हो तो तुम मुझे जला देना, और यदि मैंने कभी विचार नहीं किया तो मेरे धर्म की रक्षा करना। कहते हैं, इतना कहते ही महामंत्र का जप करते हुए अग्नि कुंड में प्रवेश किया था। सीता माता ने अग्नि परीक्षा दे करके लोगों को दिखा दिया था कि सत्य कभी जल नहीं सकता। ऐसे ही धनदेव ने हाथों में अंगार लेकर के दिखा दिया कि ये अग्नि मुझे जला नहीं सकती, क्योंकि मैं सत्य को स्वीकार करता हूँ और सत्यानुव्रत में प्रसिद्धि पाई है। सोचो, इस तरीके से धनदेव सब लोगों के द्वारा पूजित हुआ और धन्यवाद को प्राप्त हुआ। ऐसे सत्यानुव्रत में एक गृहस्थ भी छोटे छोटे से व्रतों को लेकर के यदि उनका निर्दोष पालन करता है तो उसका हमेशा विजय होती है। आचार्य भगवंत ने ये अणुव्रतों की कथा या अणुव्रत ग्रस्त जीवन में जीने वाले लोगों के लिए ही कही है कि घर गृहस्थी में भी जियो तो इस तरीके से जियो जिसके माध्यम से अपने आप आपका धर्म सामने वाले को दिख जाए और उस धर्म की महिमा को लोग समझें। व्रत आदि के माध्यम से या संकल्प से, प्रतिज्ञा से जो चमत्कार होती है, वो चमत्कार अपने आप में एक जिन धर्म की महती प्रभावना करने में कारण बनते हैं। सत्यानुव्रत का संकल्प लिया था, सत्य बोला था आचार्य समंत भद्रदेव महाराज ने। रत्न करंडक श्रावकाचार में धनदेव का नाम लिया कि जिसने सिर्फ अनुबंध किया था, सत्य कहा था कि इतना था, और उसने और लोभ में नहीं आया, उसे जितना चाहिए था, जितने का अनुबंध था, उसका ही उसने आग्रह किया, लेकिन अपनी बात पर अडिग रहा तो राजा भी
उसकी इस अडिगता को देख करके, उसकी सत्यता की खुशबू से वो भी प्रभावित हो गए। और नाम तो जिनदेव था, लेकिन उसने जिन धर्म को नहीं बचा पाए। ठीक है ना। आज सत्यव्रत की कथा पूर्ण हुई।